अब बात होगी भारत माता की जय पर चल रहे विवाद की। आजकल इस मुद्दे पर हंगामा कुछ इस कदर बरपा हुआ है कि हमेशा बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी से अलग जाकर खड़े होने वाली कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी हो गई है। ओवैसी ने डंके की चोट पर भारत माता की जय बोलने से इनकार किया था। कल महाराष्ट्र विधानसभा में ओवैसी की पार्टी के विधायक वारिस पठान ने भी भारत माता के नारे लगाने से इनकार किया, तो सभी पार्टियों ने मिलकर वारिस पठान को सस्पेंड कर दिया। अब बड़ी बात इसमें यह है कि जो कांग्रेस बोलने यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का आरोप मोदी सरकार पर लगाती है, उसी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी का साथ दिया। उसने भारत माता के सवाल पर बीजेपी सरकार के प्रस्ताव का साथ देकर ओवैसी की पार्टी के विधायक को सस्पेंड करा दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ये कांग्रेस का दोहरा रवैया नहीं है? ये स्लोगन यूज करने से ना मैं नेशनलिस्ट हो जाता हूं, ना मैं एंटी नेशनल हो जाता हूं, तो मैं क्यों ऐसे स्लोगन यूज करूं भाई? हमारा जो पार्टी का लाइन है, हमारा पार्टी का एजेंडा है और हमारी पार्टी की लाइन हम वापरते हैं और हम उसी के ऊपर कायम है कि हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे, हम जय हिंद कहेंगे, मगर हम इनके आइडियोलॉजी के और इनके डाले हुए वर्ड्स हमारे मुंह में आएंगे तो वो हम कभी नहीं कहेंगे। मातेविषयी अनादर दर्शवून अत्यंत आक्षेपार्ह गैरवर्तन करून महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबन के बाद भी ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक वारिस पठान के तेवर नरम नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश के तहत कार्रवाई हुई है। एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड, प्री प्लान्ड आज जो हुआ ये हुआ, मुझे तो लगता है कि आज हिंदुस्तान की हिस्ट्री के अंदर डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ है। महाराष्ट्र के सदन में डेमोक्रेसी का कत्ल हुआ है और मुझे बाद में सस्पेंड कर दिया गया। साहब, मुझे सुनवाई तो दो, मुझे मेरी पक्ष रखने का मुझे मौका तो दो। अनादर दर्शवून वारिस पठान का विधानसभा से निलंबन भारत माता की जय ना कहने पर हुआ है। सदन की ये तस्वीरें आप कल की देख रहे हैं, जब वारिस के खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव लाया गया और सर्वसम्मति से ये पास हो गया। फिलहाल बजट सत्र के लिए वारिस को निलंबित किया गया है। मुझे अभिमान और आनंद इस बात का है कि सारा का सारा सदन अपनी अपनी पार्टियों की सीमाओं को भूलकर, सारा सदन, जब देश का नाम आया तो सारा सदन इकट्ठा हुआ और सारे सदन ने उनको निलंबित किया। अरे खाते यहाँ हो, पीते यहाँ हो और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे? जिस माता की कोख से आपने जन्म लिया उस माता की जय नहीं बोलेंगे? इधर रहना है तो भारत माता की जय कहना है, नहीं रहना है तो सीधा भारत माता की जय ना बोलो और इस देश में भी मत रहिए। हमने मांग की है कि उनको 3.5 साल जो उनका बचा हुआ कार्यकाल है पूरा उनका निलंबन किया जाए और उनके जो दूसरे विधायक है उन पे भी कार्रवाई की जाए। ये कल हम सदन में मांग करेंगे। हम बिल्कुल वो बात नहीं बोलेंगे जो आप चाहते हैं बुलवाने के लिए। अगर कायदे कानून के अंदर है हम उसका पूरा पालन करेंगे, आदर करेंगे, लेकिन जोर जबरदस्ती का नहीं। आपकी सरकार होंगी लेकिन सरकारें आती है, सरकारें जाती है। इस तरह की दादागिरी और दड़पशाही जो है वो गया दौर। इस सारे विवाद की शुरुआत तब हुई जब विधानसभा में एआईएमआईएम विधायक इम्तियाज जलील महापुरुषों के पुतलों पर खर्च को लेकर सवाल उठा रहे थे। जलील ने महापुरुषों के पुतलों पर सरकारी खर्च का विरोध किया। जलील का ये बयान बीजेपी और शिवसेना को नागवार गुजरा। उन्होंने एआईएमआईएम से पूछा कि क्या वो महापुरुषों का सम्मान नहीं करते हैं। इसके बाद एआईएमआईएम के दूसरे विधायक समेत वारिस पठान भी बहस में कूद पड़े। वारिस पठान ने कहा कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। वारिस के इस बयान के विरोध में कांग्रेस उनके खिलाफ निलंबन का प्रस्ताव लाई और वारिस पर निलंबन की गाज गिर गई। वारिस पठान से पहले उनकी ही पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत माता की जय ना कहने का ऐलान किया था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर पलटवार करते हुए लातूर में उन्होंने बयान दिया था और इसी के बाद विवाद गर्माता चला गया और इस पर राजनीतिक घमासान हो रहा है। तो इस पूरे विवाद में एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भारत माता की जय नहीं बोलने के विवाद में घिर गए हैं। आपने देखा कि उनकी पार्टी के विधायक वारिस पठान को महाराष्ट्र विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि उन्होंने भी भारत माता की जय बोलने से मना किया था। ओवैसी ने इसे संविधान के खिलाफ बताया है और ये कहा है कि भारत माता की जय ना बोलना भी अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की आजादी है, ये कहा गया है ओवैसी की तरफ से। ये देखिए, पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ओवैसी ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि जब एक चुने हुए विधायक को इसलिए निलंबित किया गया क्योंकि उसने नारे नहीं लगाए। विधायक पर वो बोलने के लिए
जोर डाला जिसे ना बोलने का अधिकार संविधान देता है। नारे नहीं लगाना बोलने की आजादी है, नारे नहीं लगाना भी बोलने की आजादी है। हम अंधकार की ओर जा रहे हैं। निलंबन का समर्थन करके सेक्युलर होने का दावा करने वाली कांग्रेस एनसीपी बेनकाब हो गई है, ये ओवैसी ने कहकर निशाना साधा है सीधे तौर पर कांग्रेस और एनसीपी पर भी।